लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जाओ टाओ यू हाओ और वांग डोंग को छोड़ने के बाद इन्हें वार्निंग देती है, जिसके बाद इन लोगों का अगले दिन फिर से एक मैच होता है। तब हम देखते हैं कि यू हाओ के अपोनेंट्स फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके पूरी तरह से इन लोगों को डोमिनेट करने लगते हैं, लेकिन लास्ट में वांग डोंग के सेकंड सोल स्किल इस्तेमाल करने पर यू हाओ अपने मेंटल शॉक से ट्विन सिस्टर्स को नॉकआउट कर देता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फ्यूजन स्किल से आज़ाद होकर के वांग डोंग ग्राउंड पर आ जाता है। वहीं यू हाओ सोच रहा होता है कि मेरा सोल शॉक अटैक किसी को भी मेंटल डैमेज देता है, लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में मेरे अपोनेंट्स की मेंटल स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट सीधा मेरे मेंटल स्ट्रेंथ पर पड़ता है। इधर टीचर जो भी ट्विन सिस्टर्स के फ्यूजन स्किल के डिस्ट्रॉय होने पर हैरान होती हैं, क्योंकि यू हाओ की टीम के लिए उसकी स्ट्रेंथ और इतनी कम जगह में मार्शल फ्यूजन स्किल को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल था। वहीं इसी बात से मुझे हैरानी है कि यू हाओ के पास इतनी कम स्ट्रेंथ होने के बाद भी उसका अटैक ट्विन सिस्टर्स के ऊपर काम कैसे कर गया। इधर यू हाओ भी सोच रहा होता है कि वांग डोंग ने अभी अपने सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ट्विन सिस्टर्स के साथ में वांग डोंग की भी सोल पावर लगभग खत्म हो गई होगी। इधर अब हुआंग भी अपने सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए अटैक लॉन्च करता है, जिसे देख करके यू हाओ जल्दी से स्पिरिट इंटरफेरेंस स्किल का इस्तेमाल करता है। तब हम देखते हैं कि इस स्किल की वजह से हुआंग अपने टारगेट को मिस कर जाता है। इधर ऐसा होता हुआ देख कर यू हाओ सोचता है कि मुझे यह स्किल भी टियांगमेंग के 10 लाख साल पुरानी सोल रिंग से मिली है, जिसकी वजह से जरूर यह उन 4 स्किल्स में से एक है। इतनी देर में हम देखते हैं कि जाओ जाओ भी अपना अगला अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। तब हम देखते हैं कि जैसे ही वह अपने गोल्डन ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हुए अटैक लॉन्च करती है, हुआंग उस अटैक के हिट करते ही अरीना में काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। इसके बाद रेफरी अनाउंस करती हैं कि यू हाओ की टीम लगातार अपने 6वें मैच को भी जीत गई है। इधर अरीना में वांग डोंग यू हाओ को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तब यू हाओ कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी सोल पावर काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गई है, इसलिए अगले मैच में मैं और जाओ जाओ फाइट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों का अगला मैच स्टार्ट होता है, जिसमें यू हाओ और जाओ जाओ मिल करके आसानी से इस मैच को जीत जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग लगातार अपना 7वां मैच जीतते हैं। वहीं इसके बाद इन लोगों का 8वां मैच स्टार्ट होता है, जिस पर हम देखते हैं कि यू हाओ अपने मेंटल डिटेक्टिंग और स्पिरिट शेयरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जाओ जाओ ओपोनेंट्स को पीट करके आसानी से इस मैच को फिनिश कर देती है। इधर इसके बाद इन लोगों का 9वां मैच स्टार्ट होता है, जिसमें जाओ जाओ फिर से अपने गोल्डन ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके आसानी से इस मैच को फिनिश करती है। इधर इस टाइम का फायदा उठाते हुए वांग डोंग अपने सोल पावर को रिकवर कर रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक मैच में अपोनेंट्स जाओ जाओ और यू हाओ के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तब वांग डोंग इस मैच में फाइट करने के लिए आगे आता है और फिर से टीम के अपोनेंट्स को बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जैसे ही ये लोग अपना 10वां मैच जीतते हैं, अरीना में अनाउंसमेंट होती है कि ये लोग सिर्फ स्कूल के फ्रेशर्स चैंपियन बन गए हैं। वहीं अजान करके यू हाओ की टीम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हमें रात के समय का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब यू हाओ और वांग डोंग अपने हॉस्टल में जा रहे होते हैं, तब 2 लोग इन्हें चैंपियन बनने की वजह से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इस पर ये लोग थैंक्स बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। इधर आगे बढ़ने पर यू हाओ वांग डोंग से कहता है कि फाइनली हम लोगों के कंपटीशन का फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया, इसलिए हमें सेकंड स्टेज के स्टार्ट होने से पहले के टाइम में आराम करके खुद को अगले स्टेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। पर हम देखते हैं कि वांग डोंग कुछ सोच रहा होता है, जिसकी वजह से वह यू हाओ के किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है। यह देख करके यू हाओ उससे पूछता है कि आखिर में क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो। तब वांग डोंग कहता है कि मैं अपने आज के पहले मैच के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस मैच के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। हालांकि मेरी सेकंड सोल स्किल 1000 ईयर सोल रिंग की है, जिसकी वजह से वह काफ़ी पावरफुल भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अपोनेंट सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे। इधर यू हाओ वांग डोंग की सीरियस बातों को ध्यान से सुनने लगता है, जिस पर वांग डोंग आगे बताता है कि मैंने सेंस किया था कि तुमने अपनी मेंटल डिटेक्शन एबिलिटी को सेंट्रलाइज करके मेरे ऊपर फोकस किया था, लेकिन मुझे इसके बाद भी यह नहीं समझ में आया कि तुम्हारे अटैक की वजह से ट्विन सिस्टर्स एकदम से नॉकआउट कैसे हो गई। वहीं आखिर में तुम्हारे पास क्या कोई और भी सीक्रेट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। यह सुन करके यू हाओ सोचता है कि मुझे टियांगमेंग ने मना किया है कि मैं अपनी फर्स्ट सोल रिंग के 4 सोल स्किल्स के बारे में किसी और को ना बताऊं, लेकिन फिर भी मैं वांग डोंग के साथ इतने लंबे समय से हूँ, पर अगर आज मैं उसके सामने झूठ बोलता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह हम लोगों की दोस्ती के लिए अच्छा होगा। इधर हम देखते हैं कि वांग डोंग यू हाओ को सोच में पड़ा हुआ देख करके वहाँ से जाने लगता है। इधर यू हाओ अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर में अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें यू हाओ के कुछ बताने पर वांग डोंग हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास सच में ओंटोलॉजी मार्शल सोल है। तब यू हाओ वांग डोंग को बताता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में एक बार सीनियर बेई से सुना था, जिसकी वजह से तुम यह समझ सकते हो कि अरीना में जो कुछ भी हुआ था वह बस मेरे मार्शल सोल के स्पिरिचुअल प्रेशर का एसेंस था। इसके अलावा अगर हम लेजेंड्स की बात करें तो उन्होंने यह भी कहा है कि स्पिरिचुअल बॉडी और मार्शल सोल के बारे में कई सारे वंडरफुल थिंग्स हैं जिनके बारे में हमें आज भी नहीं पता है। वहीं जब मैंने टैंग क्लैन की डीमन आइज को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, तब मेरी स्पिरिचुअल आइज में भी म्यूटेशन हुआ था। यह सुन करके वांग डोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इस पर वांग डोंग उसे बताता है कि मेरी फर्स्ट सोल स्किल के अकॉर्डिंग मैं स्पिरिट डिटेक्शन करके उसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन म्यूटेशन के बाद मैं
अपनी मेंटल एनर्जी को एक जगह पर कंसंट्रेट कर किसी जगह पर फिजिकल अटैक भी कर सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं कि यू हाओ ऐसा करके भी दिखा देता है। तब वांग डोंग कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुमने वहाँ पर क्या किया था। हालांकि मैंने बॉडी मार्शल सोल स्पिरिट्स के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें जो करते हुए देखा है वह बहुत ही अनबिलीवेबल है। यह सुनकर के यू हाओ कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा मेंटल अटैक अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वहीं अगर ट्विन सिस्टर्स तुम्हारी सेकंड सोल स्किल पर फोकस नहीं करती तो उनकी सोल पावर उतनी खर्च नहीं होती, लेकिन उनकी सोल पावर काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाने की वजह से वे लोग मेरे मेंटल अटैक की वजह से नॉकआउट हो गई थी। यह जान करके अब वांग डोंग कहता है उन लोगों का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन अगर हमारे पास भी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल होती तो हमारे लिए जीतना काफ़ी आसान होता। इस पर यू हाओ बताता है कि मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को अचीव करने के लिए दोनों लोगों के मार्शल सोल के बीच में बहुत ही ज़्यादा हाई कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। वहीं अगर दो लोगों के मार्शल सोल के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है तो वे लोग एक दूसरे से मिलते ही इस बात को सेंस कर लेते हैं। इसके बाद अचानक से यू हाओ वांग डोंग से पूछता है हम लोग यहाँ पर लगभग 3 महीने से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो तुम बताओ आखिर में क्या तुमने ऐसा कभी सेंस किया है। यह सुन करके वांग डोंग पहले तो हैरान होता है और शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं, हम दोनों तो ब्रदर्स हैं। इस पर यू हाओ बताता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वे दोनों भी तो सिस्टर्स ही थीं। इधर यह जान करके वांग डोंग यू हाओ को बताता है कि एक्चुअल में जब मैंने पहली बार तुम्हारे मेंटल डिटेक्शन को रिसीव किया था तब मैं यह महसूस कर सकता था कि तुम्हारी मार्शल सोल काफ़ी ज़्यादा प्योर है। इधर यह जानते ही यू हाओ एक्साइटेड होकर के पूछता है कि आखिर में तुम्हारा क्या मतलब है। तब हम देखते हैं कि वांग डोंग थोड़ा सा शर्माते और हिचकिचाते हुए बताता है क्यों ना हम किसी तरह के फिजिकल कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करें, इसके बाद एक दूसरे की बॉडी में अपने सोल पावर को ट्रांसफ़र करते हुए देखें कि आखिर में क्या होता है। तब इस पर यू हाओ अचानक से पूछता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से गले लगने की कोशिश करें। यह सुनते ही वांग डोंग उसे एक एक मार करके दीवार पर चिपकाते हुए बताता है कि क्यों ना हम दोनों पहले एक दूसरे से हाथ मिलाने की कोशिश करें। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि यू हाओ पहले हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह वांग डोंग को शर्माता हुआ देख करके पूछता है कि आखिर में तुम लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग डोंग यू हाओ के हाथों को टच करता है ये दोनों लोग महसूस करते हैं कि इन दोनों लोगों की सोल काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है। वहीं ऐसा होते ही टियांगमेंग भी हैरान होकर के सोचता है कि आखिर में यह लड़का कितना ज़्यादा लकी है। इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।